हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रेजेंटेशन में हम आज देखेंगे कि हम चैट जीपीटी की मदद से और यूडेमी की मदद से कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये एक ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि भी नवंबर 2022 से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ही एफिशिएंट सॉफ्टवेयर है और ये आपके हर तरीके के डिजिटल टास्क में आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह हो रही है कि लोगों को यह नहीं पता कि हम चैट जीपीटी का यूज कैसे करें। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि हम चैट जीपीटी की मदद से कैसे अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं घर बैठे बिना कुछ इन्वेस्ट किए। आज हम बताएंगे आपको कि आप यूडेमी और चैट जीपीटी की मदद से कैसे घर बैठे अर्न कर सकते हैं और यह भी इनकम आपकी पैसिव इनकम हो सकती है। और यह इनकम सिर्फ कहने को मात्र नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यह सचमुच की इनकम होगी। लेकिन आपको वीडियो में पूरा एंड तक बना रहना रहेगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें टास्क को कंप्लीट करना है, क्या करना है, क्यों करना है, यह सारी जानकारी हम आपको देंगे। कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे आपको। जो भी इसमें बताया जा रहा है वो सारे आप पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। जहां तक यूडेमी की बात है तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यूडेमी के बारे में पता होगा। यूडेमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल है जिसमें सभी तरीके से सभी कैटेगरी के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं और ये बहुत कम प्राइस में और अच्छे प्राइस में लोगों के लिए अवेलेबल है और लाखों में इसके ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। यदि आपको भी कोई टेक्नोलॉजी किसी स्किल का नॉलेज है और आप चाहते हैं कि मैं भी अपना एक कोर्स बनाऊं, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे कोर्स को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नो हाउ की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना नॉलेज होना चाहिए। आप किस टेक्नोलॉजी में क्या स्किल है, आपको अपनी स्किल का नॉलेज होना चाहिए। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकलिटीज को बहुत ज्यादा जानना होगा, बहुत कम नॉलेज के साथ भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं और घर बैठे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और एक बार आपने जहां कोर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज में हमने एक बार पब्लिश कर दिया, फिर रेगुलर टाइम टू टाइम यू कैन अपडेट दैट कोर्स, राइट। आप कुछ उसमें एड ऑन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। यदि कुछ अपग्रेडेशन आते हैं या आपने सपोज यदि आप मार्केटिंग या सेल्स में है या आप किसी फिजिकल एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस लाइक योगा आप सिखाते हैं या कोई टेक्निकल स्टार्टअप का आप कोर्स बताते हैं और बहुत सी चीजें। मींस ऐसा नहीं है वेबसाइट डिजाइनिंग का है, कोडिंग का नॉलेज है, आप जिस भी फील्ड में अपना कोर्स बनाना चाहते हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि भाई हमें क्या अर्निंग हो सकती है, हम क्या पा सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमने एक छोटा सा आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। अराउंड 242 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किए, $2524 ये कोर्स से अर्निंग हुई है। लगभग एक स्टूडेंट का यदि आपने मिनिमम $10 में भी कोर्स बेचा तो आपको $2500 आ गए। $2500, $2500 मतलब लगभग आपका 2 लाख। तो यदि आप घर बैठे सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, एक कोर्स बनाया और लोगों को नॉलेज अच्छी दी और लोगों को उनसे बेनिफिट मिला, आपके स्टूडेंट्स को, लोगों को। आज एजुकेशन में कोई एज बार नहीं रह गया है। आज जो लेटर ऑन जो 50 की एज के हैं, जो 60 की एज के हैं, वो भी ऑनलाइन कोर्सेज सब्सक्राइब कर रहे हो, घर बैठे जब चाहे वो देख सकते हैं और नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं। और यूडेमी जैसा प्लेटफॉर्म जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, एक कम प्राइस में आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है और हर तरह से नॉलेज दे रहा है। तो यदि आपके पास भी वो स्किल है तो आप भी अपनी स्किल यूडेमी के थ्रू लोगों को शेयर कर सकते हैं, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यदि आपने एक महीने में 250 लोगों को कैटर किया तो आपको 2 लाख रुपए आ रहे हैं। मिनिमम आप $10 भी यदि एक कोर्स किसी को बेचते हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो यह तो हुई अर्निंग की बात। यदि आप बहुत मिनिमम भी लेकर चलेंगे, आप 50 स्टूडेंट्स लेते हैं, 50 स्टूडेंट्स $10 भी यदि आपको देते हैं तो $500 हर महीने आपको घर बैठा आएगा। $500 मतलब 40,000 रुपीज। और यदि घर बैठे आपके बिना मेहनत, बिना कुछ ज्यादा एफर्ट्स दिए यदि 40,000 रुपीज आपको घर बैठे आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से कुछ भी बुरा नहीं है। ये देखिए, जैसा हमने आपको बोला, आपको एक बार कोर्स पब्लिश करना है और फिर उसके बाद
आपको ये कोर्स, आप एक बार जब कोर्स पब्लिश करेंगे यूडेमी पर, तो यह भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको ₹1 नहीं देना है कोर्स देने के। यदि आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं, यदि अपनी वेबसाइट बनाते हैं, कोर्स अपलोड करते हैं, आपको होस्टिंग लेना, डोमेन लेना, वेबसाइट बनवाना, मीन्स काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तब जाके आप कोर्स लॉन्च कर पाते हो। और फिर आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ भी कराना होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, कोई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना। ऑलरेडी जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस में लोग आकर खुद सर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, वैसे यहाँ पर लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं और कोर्सेज को सर्च करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। हम यूडेमी और चैट जीपीटी की मदद से पैसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, हम इस बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आप बात करेंगे यूडेमी, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हम कोर्सेरा में भी डाल सकते हैं, स्किल शेयर में भी डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। आप यदि अपना कोर्स बनाते हैं तो आप यूडेमी के साथ साथ कोर्सेरा और स्किल शेयर में भी डाल सकते हैं। टेक्निकल जो कोर्सेज हैं वो स्केलर में भी डाल सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग वाले लोग हैं जिनको कोडिंग आती है वो स्केलर में भी डाल सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये तीनों प्लेटफॉर्म भी ओपन, राइट। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो ऑन डिमांड है, क्योंकि वो यूडेमी है, बहुत सारे यूजर्स इसमें है, सब्सक्राइबर्स यूडेमी के हैं, तो इसलिए हमने यूडेमी को लिया। हम देखते हैं कि हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे और कैसे एंड करेंगे। हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जब हम कोई कोर्स बना रहे हैं या किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें किस टॉपिक पर, किस स्किल पर बनाना है, हम उसको सोचते हैं, उसको प्लान करते हैं। फिर उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि भाई इसके भी डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट तो जो स्किल हमें आती है, सेकंड वो स्किल जो मार्केट को चाहिए, जो लोगों को चाहिए, जिनकी मार्केट में डिमांड है, और तीसरा जिनका लोगों में इंटरेस्ट है। अब हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट की डिमांड क्या है और हमारी स्किल क्या, हमारी जो स्किल है वो मार्केट की डिमांड से मैच हो रही है कि नहीं हो रही, राइट। तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कहा, स्किल्स और टॉपिक्स सोचते हैं कि हमें किस पे बनाना है, हम इसकी सर्च करेंगे। मैं आपको इसमें टूल्स बताऊंगा, आप किस टूल का यूज कर सकते हैं, और उस टूल के यूज से हम एक मार्केट का ओवरव्यू ले सकते हैं कि इस मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, और यदि हम इसमें एंटर होते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी रिटर्न आने की, राइट। इसके बाद जब हम एक बार हमारा टॉपिक, हमारा स्किल सेट हम फाइनल कर लेते हैं कि हमें इसमें कोर्स बनाना है, हम फिर चैट जीपीटी का यूज करते हैं, उस कोर्स से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। चैट जीपीटी चूंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, तो यह हमें एक समराइज वे में बहुत सही इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। फिर उसके बाद हम कैनवा का यूज करेंगे। कैनवा के यूज से हम हमारे जो कोर्स है, कोर्स का कंटेंट है, वो हम डिजाइन करेंगे। आपने एक बार कैनवा के थ्रू पूरा कोर्स डिजाइन कर लिया, उसके बाद आप इस कोर्स को यूडेमी में पब्लिश कर सकते हैं, और वंस यू पब्लिश द कोर्स ऑन यूडेमी, ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ कोर्स। जो भी कोर्स सेल होंगे उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मींस आप कैसे अपने कोर्स को प्रमोट कर सकते हैं बिना ज्यादा एफर्ट्स दिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको कहा कि हम हमारे टॉपिक, हमारे स्किल सेट की डिमांड को सर्च करेंगे। ryrock.com वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर अपने कीवर्ड्स जो है यूडेमी के, या जिन टॉपिक पर आप सर्च करना चाहते हैं उनकी डिमांड देख सकते हैं। यह फ्री टूल है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले, जैसे कि एक सबसे ज्यादा ऑन डिमांड कोर्सेज हमारे यहाँ इंडिया में, भारत में हम जो देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हमने बहुत डिमांड देखा है। हर एक तरीके के लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उन सभी को लगभग इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम इसको चेक करते हैं। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो कोर्स चाहें वो देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने सर्च किया यूडेमी माइक्रोसॉफ्ट, राइट। ये देखिए हमारा सर्च रिजल्ट आ गया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं यूडेमी माइक्रोसॉफ्ट। एक साइड हमारा सर्च वॉल्यूम दिख रहा है, ये जो है वॉल्यूम, इतनी क्वांटिटी में सर्च वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और दूसरी साइड जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी है कि आपका मीडियम लेवल की डिफिकल्टी है, लो है या हाई है, राइट। हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एक्सेल ऑनलाइन में 60,500 के सर्चेस हैं, डिफिकल्टी लेवल मीडियम है। और ऐसे आप देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन कर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 4,400 सर्च वॉल्यूम सर्च है, वेरी हाई कंपटीशन। और फिर यहाँ कम है, हम इसको ऊपर की ओर ही चलते हैं।
हम एक्सेल ऑनलाइन देखते हैं, ये इसके सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो भी कम है। तो हम इसको सबसे पहले उसके पहले हम आइडियाज में जाते हैं, यहाँ पर हम एक्सेल डाल देते हैं तो हमें टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये देखिए हमें यहाँ पर जनरल आइडियाज मिल गए, जैसे हमने यूडेमी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डाला तो यहाँ पर यूडेमी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, राइट। यहाँ पर आ गया है, फॉर में आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, यहाँ पर विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट। हम यहाँ पर ले लेते हैं यूडेमी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस। अब हम चैट जीपीटी पर चलते हैं। जिन भी यूजर्स का चैट जीपीटी पर अकाउंट नहीं है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और चैटबॉट पर आ सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट अ कोर्स आउटलाइन यूडेमी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर्स टू एडवांस। हम इसे गो करते हैं। ये देखिए हमारे कोर्स की आउटलाइन ड्रॉ हो गई है कंप्लीट। जो हमारा बाहर का कोर्स का ब्रेकडाउन जो है वो 7 फेजेस में यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो जो टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे टॉपिक्स दिए हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग इसे एडिट कर सकते हैं और फिर इन टॉपिक्स की डिटेल भी आप चैट जीपीटी की मदद से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं कि सपोज हमें किसी एक टॉपिक पर हमें कुछ वीडियो बनाना है, जो हमारा फर्स्ट लेसन होगा, तो हम उससे कैसे डिजाइन करेंगे, इसमें कैनवा हमारी कैसे मदद करेगा। हम कैनवा पर जाएंगे, प्रेजेंटेशन सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर ये जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटीज जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की देखते हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे सपोज हमने ये लिया कंपनी प्रोफाइल, आप यहाँ पे अपना टॉपिक डाल सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं। और कैनवा का जो यूज करने का मकसद है, आप इसमें अपना वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं। कैसे ऑडियो डालना है प्रेजेंटेशन के बीच में ये आपको नहीं आता तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कैनवा एक बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशंस जो इसके प्रेजेंटेशंस की क्वालिटी है वो बहुत ही हाई ग्रेडेड है। मींस आप वैसे आप यूजुअली क्या गूगल से डाउनलोड करते हो तो वो आपको उस लेवल की क्वालिटी नहीं देता। यहाँ पर आप जिस कैटेगरी में सर्च करना चाहते हैं आपके कोर्स को कंटेंट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। जिस कलर थीम में रखना चाहते हैं वो कलर थीम रख सकते हैं और उस कलर थीम को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो बहुत इजी टू यूज है, इसलिए मैंने आपको कैनवा का यूज करने के लिए कहा। आप इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे भी आप ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है, आप इसे एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और जो भी लेसन आप स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं उसका सारा कंटेंट यहाँ लिख दें और इसका वॉइस ओवर दे दें। आप क्या बोलना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से ही एंटर कर सकते हैं, राइट। आपके एक बार जो सारे लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप एक एक प्रेजेंटेशन अपने हर एक लेसन का बना सकते हैं और उन वीडियोस को फिर आप यूडेमी की वेबसाइट पर जाएं। एक बार मैं आपको यूडेमी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। यह है यूडेमी की वेबसाइट। यहाँ से आप एज ए इंस्ट्रक्टर चूज कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट आप एज एन इंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। जब आप इंस्ट्रक्टर में क्रिएट करेंगे तो आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके वहां पे आपको न्यू कोर्स का बटन मिलेगा जिसे आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपको ये वाला पेज आएगा, फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग। यहाँ पे आप देख लें प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं या कोर्स दे रहे हैं। तो हम कोर्स पर सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सपोज आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स दे रहे हैं तो हमने जो कीवर्ड लिया हुआ है वो आप ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स फॉर बिगिनर्स टू एडवांस आप देख लें, एक बार टैली कर लें क्या आपने दिया हुआ है, या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो आपको सर्च रिजल्ट में मिला हुआ है जिसकी हाई डिमांड है। आप वो टाइटल रख सकते हैं कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स के साथ में। हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर चूज अ कैटेगरी, आप यहाँ पर ऑफिस प्रोडक्टिविटी में जा सकते हैं। आप अपनी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें किस कैटेगरी में आपको पब्लिश करना है। आप यूडेमी की ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उस कैटेगरी में भी जाकर चेक कर सकते हैं। कंटिन्यू पर प्रेस करें। आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यूडेमी की सारी प्रोसेस होगी, आप उसे फॉलो करते चलें और फॉलो करने के साथ ही आपको वहां पे कोर्स अपलोड करने बोलेगा तो 1 बाय 1 आप सारे लेसन्स अपलोड कर सकते हैं। एंड जब आप एक बार कोर्स को अपलोड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो अप्रूवल के बाद आपका कोर्स लाइव हो जाता है। जब आप कोर्स पब्लिश कर देते हैं तो इसका एक तरीका होता है ऑर्गेनिक वे में आपका कोर्स सेल होगा। लेकिन आप यदि जल्दी करना चाहते हैं, ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप
कुछ प्रमोशनल ऑफर्स निकाल सकते हैं। यूडेमी की वेबसाइट से ही आप अपना कोर्स के ऑफर्स कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे फ्री में भी सेल कर सकते हैं कि फर्स्ट 100 यूजर या 10 यूजर 50 यूजर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, या फर्स्ट 5 डेज के लिए आपका कोर्स जो फ्री है आप एक फ्लैट प्राइस पर भी चला सकते हैं, या आप 50 रुपीज या 100 रुपीज या किसी भी एक एक्स अमाउंट का डिस्काउंट कोड दे, जो यूजर है वो उस कूपन कोड का यूज कर कर डिस्काउंट ले सकता है। और साथ ही साथ आप इस लिंक को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जो आपके सोशल मीडिया पेजेस हैं, आप वहां पर भी प्रमोट कर सकते हैं। उनके पेजेस बनाकर आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर इनकी एड्स भी रन कर सकते हैं। ये जो लिंक दी हुई है ये रेफरल लिंक है। इस लिंक के थ्रू आप आसानी से इसका एड रन कर सकते हैं, और यदि आप इसका एड रन करेंगे तो जो अमाउंट यूडेमी डिडक्ट करता है एज ए कमीशन पर सेल का, तो वो डिडक्ट नहीं करेगा। यदि आपकी रेफरल लिंक से सेल होती है तो उसका सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट ही बस वो चार्ज करता है, बाकी ऑलमोस्ट पूरा अमाउंट वो आपको क्रेडिट कर देता है। और इसके साथ ही साथ आप चाहें तो इसको ऑर्गेनिक वे में भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, क्योरा में जाकर वहां के क्वेश्चंस ढूंढ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप उसकी इस प्रॉब्लम को चैट जीपीटी पर आकर सर्च करें, उसके सॉल्यूशन को समराइज्ड वे में, एक समराइज्ड वे में उसका कंटेंट राइटिंग कराएं और एक लॉन्ग वे में कराएं। समराइज्ड वे में उसके आंसर को आप क्योरा में पेस्ट करें। क्योरा से आप जो लिंक दें वहां से आप अपने ब्लॉग की लिंक दे सकते हैं, जहां पर आपने पूरा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आकर आप नीचे की ओर अपने कोर्स की लिंक दे सकते हैं, जहां से यूजर जाकर उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकता है। तो दोस्तों यह बहुत ही एक आसान वे है घर बैठे पैसा अर्न करने का। आपके नॉलेज को जिसकी वैल्यू शायद अभी कोई नहीं कर पा रहा है, आप इसके थ्रू अपने नॉलेज की वैल्यू करा सकते हैं। और आप चाहे जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपको बिना बहुत ज्यादा एफर्ट्स दिए आप घर बैठे एक अपनी पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा, और यदि किसी की कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी चैट जीपीटी और ऑनलाइन अर्निंग के जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो आपको हमारे इस चैनल में बताते रहेंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप जो भी नया अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको